अस्सलाम वालेकुम जी। तो भाई जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार था कि नेवी के अंदर भी जॉब्स की ओपनिंग्स शुरू हो गई हैं। ठीक है, अगर आपकी क्वालिफिकेशन इंटर है, बैचलर है, पीएचडी है या कोई भी है, इवन के मैट्रिक भी है, तो भी आप इन जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर द पंजाब, ऑल ओवर द पाकिस्तान, जो मर्जी भाई इस पे अप्लाई कर सकता है बिना किसी देरी के। मैं तो कहता हूँ भाई बहुत अच्छी जॉब्स हैं, आपको इस पे अप्लाई करना चाहिए। और यहाँ पर पाक मैरीन्स और पाक सेलर्स की जॉब आ चुकी हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने करना क्या होगा, आपको वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने सिंपल सा क्लिक करके वहाँ से आ जाना है। तो जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करनी, कोई भी चीज़ को नहीं छेड़ना। ठीक है ना, इसमें साइन इन करना, जो भी काम करना है वो सारा ऑनलाइन होना है। बस जस्ट आपने फॉर्म फिल करना है और उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है पाक मैरीन्स। सबसे पहले अगर मैं ऐड देखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं ऐड देख सकता हूँ भाई कि जॉब्स कौन कौन सी हैं और कैसी हैं। ठीक, तो भाई भरपूर जॉब्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई टेक्निकल कैटेगरी। ये मैट्रिक होनी चाहिए 65% नंबर के साथ। ठीक है, और कद कम से कम चाहिए 5 फुट 4 इंच कद हो और गैर शादीशुदा हो। और उसके बाद नेवल पुलिस की जॉब्स हैं, मैट्रिक हो, साइंस आर्ट्स हो, मजबूरी तौर पर 60% नंबर के साथ और कद होना चाहिए 5 फुट 7 इंच। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखें तो मैरीन की जॉब है, मैट्रिक साइंस हो, मजबूरी तौर पर 60% नंबर के साथ और 5 फुट 6 इंच कद हो तो फिर वो इस पर अप्लाई कर सकता है। उसके बाद नायब खतीब है, शेफ़ स्टीवर्ड है, म्यूजिशियन है, एमटीडी है, ड्राइवर है, सेंट्री वर्कर है, काकरो पीटी ब्रांच भी है। पीटी ब्रांच से मुराद, अब बहुत से बंदों को पीटी ब्रांच का नहीं पता होता। पीटी ब्रांच से मुराद ऐसी ब्रांच है जहाँ पर खेलें होती हैं। ठीक है, जहाँ पे आपने सुना होगा पुलिस के अंदर भी, नेवी के अंदर भी भाई खेलें होती हैं, बिल्कुल होती हैं। तो यहाँ पर उसको मैट्रिक चाहिए, साइंस आर्ट्स, मजबूरी तौर पर 60% नंबर के साथ और एक खेल में महारत होनी चाहिए। ठीक है, ये स्कूल सर्टिफिकेट होगा, आपने जाके अपना ले लेना। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, फिर भी आप कहीं ना कहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। 1 जून से 2025 तक 16 से 20 साल के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी जॉब्स हैं। ये देखें, आपकी उम्र की हद होनी चाहिए भाई, ये होनी चाहिए कंप्लीट क्वालिफिकेशन लिखी है। आप जैसे मर्जी पढ़कर इस पे अप्लाई कर सकते हैं। शर्त एक है कि में से कुछ जॉब्स हैं जो शादीशुदा मर्दों के लिए हैं, बाकी सारे ही गैर शादीशुदा के लिए हैं। यानी रिसेंट जो लोग अभी पढ़ के निकले हैं, जो इंटर कर रहे हैं, बैचलर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं भाई, अगर वो अपनी तालीम को भी स्टार्ट अगर साथ साथ रखना चाहते हैं तो वो इन पर अप्लाई कर सकते हैं। जो डीए क्वालिफाइड है ना, ये सबसे कमाल की जॉब्स मुझे लगी हैं। ठीक है, आईटीटी 1 कैटेगरी के अंदर मैट्रिक साइंस हो, 65% नंबर के साथ, टेक्निकल बोर्ड से डीए कम से कम 50% नंबर हासिल किए हों। ठीक है, सीटीआई कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर में से किसी एक चीज़ में महारत रखता हो, 5 फुट 4 इंच कद हो तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। भाई ये जो जॉब्स हैं बड़ी कमाल की है यार। अगर आपने मैट्रिक, ये डीए का डिप्लोमा है ना आपके पास, तो ये जॉब सच में आपके लिए सोना है यार। ये जो डीए क्वालिफाइड डायरेक्ट एंट्री की ये जो पोस्ट हैं, ठीक है, आप इन पर अप्लाई करके डायरेक्ट आईटी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं इनके। ठीक है, उनके अलावा और भी भाई बहुत सारी जॉब्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, आप ये पढ़ सकते हैं। कोई हद नहीं है, कोई कोटा, कुछ भी, कोई चीज़ नहीं है भाई। ऑल ओवर पाकिस्तान जो मर्जी बंदा इन पे अप्लाई कर सकता है बगैर किसी देरी के। उसके बाद भाई हमें जो चीज़ देखने को मिल जाती है मुलाजमत के दौरान सहूलियात, जो सबसे मेन चीज़ है और जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जो मैटर करती है। सबसे पहली चीज़ जो आपको दी जाएगी वो है मुलाजमत के दौरान मुफ्त खाना, रिहाइश और यूनिफॉर्म। रिहाइश भी वो देंगे, खाना भी वो देंगे और आपको यूनिफॉर्म भी वही देंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ है भाई वालिदैन, बीवी और बच्चों का मिलिट्री नेवी के अस्पतालों में मुफ्ती इलाज होगा। यानी अगर कोई आपका अजीज़ कोई बीमारी में मुब्तला हो जाता है तो उनका नेवी के अस्पतालों में से फ्री इलाज किया जाएगा। तो उसके बाद भाई एक और चीज़ है, दौरान मुलाजमत इंश्योरेंस का तहफ़्फ़ुज़, आपको इंश्योरेंस भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और उसके बाद शादी के बाद फैमिली रिहाइश अलाउंस और दीगर मराहत भी आपको दिए जाएंगे। एसएसजी नेवी के लिए 40% इजाफी अलाउंस और राशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, यानी आप पढ़ाई भी करते रहे, अपना स्केल भी अपग्रेड करी जाए तो कोई मसला ही नहीं है। छठी चीज़ जो यहाँ पर मेंशन है भाई, बच्चों के लिए बेहतरीन तालीमी सहूलियात। ठीक है, आपके बच्चों को आला से आला तालीम दी जाएगी, अच्छे से अच्छे स्कूल्स में आपके बच्चों का एडमिशन मिल जाएगा। तो इससे बड़ी चीज़ और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बात कर लेते हैं भाई रजिस्ट्रेशन की क्या डेट है। मोरखा 20 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 तक आप इनको रजिस्टर कर सकते हैं। आपने टेंशन नहीं लेनी, आपको रजिस्टर करने के बारे में बताऊँगा
और ये भी बताऊंगा कि अप्लाई कैसे करना है। सो सबसे पहले आपने इनकी ये पोर्टल इनका ओपन करके यहाँ पर आपने क्लिक करना है जो भी एडवर्टाइजमेंट है जिस पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको रजिस्टर नाउ का बटन मिल रहा है, आपने सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रोवाइड कर देगा जिस पर आपने अप्लाई करना है। तो यहाँ पर ये मेरे सामने एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है। ठीक है, सबसे पहले पूछ रहा है भाई आप कौन सी पोस्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर मेरे से पूछ रहा है भाई सिलेक्ट करो एडवर्टाइजमेंट जिस पे आप अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, सो यहाँ पर सेलर बैच 2025 का है तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा और उसके बाद मेरे से पूछेगा भाई ब्रांच कौन सी है, आप किस चीज़ के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो, चीफ है, सेलर है, ड्राइवर है या मैट्रिक के पास जो भी भाई नायब कासिद है, म्यूजिशियन है, कोई भी है भाई जो भी जिस पे भी आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपने सिंपल से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस पर अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है भाई आपका प्रोविंस क्या है और आप कौन सी जगह से हैं। तो आपके करीब जो भी नेवी का बड़ा दफ्तर है आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर लाहौर है तो मैं लाहौर को सिंपल से सिलेक्ट करूँगा। सो यहाँ पर जिस तारीख को टेस्ट लिए जाएंगे वो 11 है और 12 है। आपने दो तारीख मुझे शो करा रहा है भाई, इन दोनों तारीखों को टेस्ट होने हैं। आप इन दोनों तारीखों में टेस्ट देने के लिए आप इनके पास जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 12 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मेरे से टाइम पूछ रहा है भाई जिस टाइम होना है, 8 बजे आप आ सकते हैं, 9 बजे आ सकते हैं, 10 बजे आ सकते हैं, तो मैं यहाँ पर एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दोबारा वो बता रहा है भाई एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, जेंडर क्या होना चाहिए और क्या क्या क्वालिफिकेशन नीड है आपको ये जॉब करने के लिए। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के आगे सबसे पहले आपको प्रोफाइल पिक्चर आपकी नज़र आ रही है। सबसे पहले आपने कोई अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर लगा लेनी है। ठीक है, अट्रैक्टिव सी जो अगले बंदे को देखते साथ वाकई पता चले भाई अच्छी तस्वीर है। ठीक है, वो लगानी है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर आपको पूछ रहा है आपका नाम क्या है, आपका CNIC नंबर क्या है, आपके अब्बू का नाम क्या है और आपके अब्बू का CNIC क्या है। मेल फीमेल भाई जो भी हो यहाँ पर सिलेक्ट कर दो। और उसके बाद आपसे मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है भाई आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। अगर मैरिड हो तो भी सिलेक्ट कर दो, अगर अनमैरिड हो तो भी सिलेक्ट कर दो, ये आपने लाजमी करना है। उसके बाद आपसे आपका रिलीजन पूछ रहा है, इस मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो। मैं मुस्लिम हूँ, मैं यहाँ से मुस्लिम कर देता हूँ। सो उसके बाद आपसे प्रोविंस पूछ रहा है भाई कौन सी जगह से हो, तो मैं यहाँ से पंजाब से हूँ तो मैं पंजाब सेलेक्ट कर लूँगा। जो डोमिसाइल आपका जिस डिस्ट्रिक्ट का होगा आपने वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। मिसाल के तौर पर अगर मेरा यहाँ पर मुल्तान का है तो मैं यहाँ पर मुल्तान कर लूँगा। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है भाई, डेट ऑफ बर्थ आप अपनी डाल दो, जो भी डेट ऑफ बर्थ आपकी है वो यहाँ पर आपने इंटर कर देनी है, वो यहाँ पर आपने लगा देनी है। उसके बाद आपने पोस्टल एड्रेस अपना डालना है आपका, जिसको कह सकते हैं भाई आरजी पता जिसको कह सकते हैं। ठीक है, ये जहाँ पर आपको डाक रिसीव होनी है आपने वो पता यहाँ पर डालना है। और परमानेंट एड्रेस आपका बेफॉर्म के ऊपर जो है या आईडी कार्ड के ऊपर है आपने वो एड्रेस यहाँ पर इंटर कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर नहीं है आपके पास चलता है आप अपने अब्बू का दे सकते हैं या कोई भी अगर उनको कोई भी तफसील आपसे लेनी होगी तो वो आपको इस नंबर पे कॉल कर देंगे। और यहाँ पर आपने अपने अब्बू का नंबर इंटर कर देना है। ठीक है, उसके बाद सिंपल सा जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मुझे एक पेज शो हो रहा है, यहाँ पर मैं आई एग्री को दबा के इस फॉर्म को सबमिट कर दूंगा। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं कि इम्तिहान वाले दिन जो आपको स्लिप दी जाएगी रंगीन कापी के साथ अपना आईडी कार्ड या बेफार्म लेके आपने वहाँ पर आ जाना है, जिसके अंदर आपकी डिग्री के सर्टिफिकेट्स हों आपके पास ओरिजिनल। ठीक है, फुट कॉपी भी ले जानी है, 3 फुट कापियाँ हो जाएँ। ठीक है, तस्वीर आपकी चाहिए और 100 रुपये नकद आपसे लिए जाएंगे। और ये करने के बाद आपने सिंपल सा प्रिंट स्लिप को जैसे ही दबाएंगे आपने ये स्लिप को प्रिंट कर लेना है। इम्तिहान वाले दिन आपने स्लिप लेके जानी है, आपने अपना टेस्ट वगैरह क्लियर करना है। सो अगर आप इनका टेस्ट पास करते हैं तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए भी कॉल आ जाएगी। खासकर कंप्यूटर एक्सपर्ट जो इनको ज्वाइन करना चाहते हैं वो लाजमी से करें और आप इन जॉब्स पर अप्लाई कर दें। सो आज के लिए इतने ही। मेरा नाम है नईम और आप देख रहे हैं करियर हब। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो ना तो एक चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक लाजमी से कर देना यार। अगर हो सके तो प्यारा सा कमेंट कर देना ताकि मैं इस तरह की लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए टाइम टू टाइम बना के लाता रहूँ। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।